राहु खराब है, शनि खराब है, केतु खराब है, तो कैसे पता चलता है? तो प्रोफेसर जो लोग विदेश चले जाते हैं उनके राहु-देव अच्छे होते हैं या फिर खराब होते हैं? समझ लीजिए आपके घर में जो दरारें आ गई हैं, तो जिनके ऊपर कोर्ट केस चल रहे हैं, पुराने से पुराना कोर्ट केस चल रहा है, ऐसा उपाय जैसे ही आपने किया, The secret of your life. आजकल लोगों ने जोशियों के एपिसोड देख देख कर ये जान लिया कि हमारा राहु-देव खराब है, हमारा शनि-देव खराब है या फिर हमारा केतु-देव खराब है। क्या हमें घर बैठे ही ये पता चल सकता है कि हमारे ये वाले ग्रह खराब है? अगर ये ग्रह खराब है तो उनको कैसे ठीक किया जा सकता है प्रोफेसर? राहु खराब है, शनि खराब है, केतु खराब है, तो कैसे पता चलता है? चलो पहले शनि की बात कर लेते हैं। जिसके घर में उसका फर्श टूटा हुआ है, दरारें आ गई हैं, तो समझ लीजिए शनिदेव खराब हो गया। जिसके घर में आपकी चप्पलें टूट गई हैं और मैट फट गए हैं, तो समझ लीजिए आपका शनिदेव खराब हो गया है। घर में कर्मचारी टिकता नहीं है, कहते हमारे घर में काम करने वाले नहीं टिकते, तो समझ लीजिए आपका शनिदेव खराब हो गया है। देखिए कई लोगों को तो पता ही नहीं होता हमारा शनि खराब है या नहीं खराब। कई लोग ऐसे ही बोल देते हैं हमारी शनि के उपाय दीजिए, हमारा शनिदेव खराब है। तो पहले इन बातों को नोट कीजिए, देखिए आपके घर में ऐसा है तो समझ लीजिए आपका वो ग्रह खराब है। जिसके छत के ऊपर कवाड़ पड़ा है, कहते हैं मंगल खराब हो जाता है, शनि भी खराब होता है। जिसके घर में कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं खत्म होते, कोई ना कोई मुकदमा चला रहता है, कोई ना कोई कोर्ट केस की बात चलती रहती है, बातें भी होती है हमारे ऊपर कोर्ट केस ना कर दे ऐसा, तो समझ लीजिए शनिदेव खराब होने की संभावना बढ़ गई है। तो जिसके घर में हम कभी भी कोई भी काम करते हैं तो हमारा काम बनता ही नहीं, घर बनाने की कोशिश करते हैं, हमारा घर नहीं बन रहा, हमारा घर नहीं बन रहा, हमारा घर रेनोवेशन नहीं हो रहा, तो समझ लीजिए आपका शनिदेव खराब है। देखिए मैंने कितनी बातें बताई है। शनिदेव खराब होने की निशानियां ये होते हैं। अगर आपका फर्श टूटा है, सबसे पहले फर्श आप अपना ठीक करवाइए ताकि शनिदेव ठीक हो जाए। दरार आ गई है दीवार में, तो समझ लीजिए आपका शनिदेव खराब हो गया। तो हमेशा फर्श काले और नीले रंग का नहीं बनाना चाहिए। दलीजों में हम क्या करते हैं, लाल रंग का देते हैं। कहते हैं दलीजें ज्यादातर वास्तुकार क्या करते हैं, रेड कहते हैं, रेड कलर करवा दोगे आपकी दलीज ठीक रहेगी। दलीज होती है राहु, राहु को ठीक करने के लिए मंगल को डाल देते हैं। तो जब भी कोई घर के अंदर एंटर करता है वो गुस्से से आता है, गुस्से में जाता है। तो ऐसा कभी नहीं, घर की दलीज पे जो कलर होना चाहिए कभी भी आपने रेड कलर नहीं करवाना। ग्रे कलर करवा सकते हो, ग्रे टाइल लगा सकते हो, या फिर व्हाइट या लाइट कलर के 20 कलर की टाइल लगवाइए आप। अगर ऐसे करते हो तो आपका शनि और राहु दोनों ही ठीक हो जाते हैं। सबसे पहले आपने जो मैट फटे हुए हैं वो बाहर फेंकिए, जो जूता आपका टूट चुका है या तो ठीक रहे नहीं तो बाहर फेंकिए। छत हमेशा घर की साफ रखिए। कोर्ट कचहरी का चक्कर पड़ रहा है, नहीं निकल रहा, तो अगर आपके घर में दरार है उसको भर दीजिए, कोर्ट कचहरी आपके खत्म हो जाएगा। देखिए शिवाली बहुत आसान उपाय है। तो दरार भरोगे तो शनिदेव ठीक हो जाते हैं। मुकदमे कैसे ठीक होते हैं, समझ लीजिए आपके घर में जो दरारें आ गई हैं, बहुत ज्यादा दरारें बढ़ रही हैं, तो मुकदमे पड़ने शुरू हो जाते हैं। देखिए बहुत आसान उपाय बता रहा हूं मैं। करना क्या है, घर ही ठीक करवाना है, इसी बहाने आपका शनिदेव भी ठीक हो जाएगा। और करना क्या है, घर की रेनोवेशन। तो घर की रेनोवेशन धक्के से ही ऐसे दरार करते करते हो दूसरा काम करवाओगे, दूसरा काम करोगे, पैसे अपने आप आने शुरू हो जाते हैं। जब भी घर में हम लेबर लगवाते हैं तो आपका शनिदेव ठीक हो जाता है। देखिए कितना आसान उपाय। अगर ऐसे छोटे छोटे उपाय करते हैं तो हमको बाहर पूजा आराधना यज्ञ करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे घर में ही ऐसे ग्रह होते हैं जिसको हम ठीक कर सकते हैं। तो प्रोफेसर अभी आपने बात की कोर्ट कचहरी की, मुकदमे की, ये सब आता है शनिदेव से। तो जिनके ऊपर कोर्ट केस चल रहे हैं, पुराने से पुराना कोर्ट केस चल रहा है, तो उसको कैसे निपटाया जा सकता है? बहुत आसान है, मैंने अभी भी बताया। आप छत के ऊपर जाइए, छत के फर्श को देखिए, आपकी दरार आ चुकी है, वो 100% कहीं ना कहीं दरार होगी तभी कोर्ट केस पड़ा, ऐसे पड़ता ही नहीं है शिवाली जी। निशानी है ये निशानी मैं बता रहा हूं। तो अगर आपने वो दरार भर दी, जैसे वो दरार भरते जाओगे वैसे ही कोर्ट केस आपका खत्म हो जाएगा। देखिए बहुत आसान उपाय बताया मैंने। तो शनिदेव बहुत बड़ा ग्रह है, बहुत नुकसान देता है, हमारा धैर्य खो देता है, नर्वस सिस्टम डाउन हो जाता है, पैसे की कमी आनी शुरू हो जाती है, कामकाज बंद होने शुरू हो जाते हैं। जब कभी ऐसा होता है तो फिर भी एक छोटा सा उपाय दे देता हूं। उपाय क्या करना है, आपने शनिवार को
अगर भैंसे को चारा देते हो तो समझ लीजिए शनि का इससे बढ़िया उपाय नहीं मिलेगा। तो प्रोफेसर, जिन लेडीज को घुटनों की प्रॉब्लम है, घुटने दर्द करते हैं, उनके लिए क्या रेमेडी है? देखिए, मैं उपाय बताने वाला था, शिवाली जी ने कहा था कि घुटनों का कारका भी शनिदेव है, तो उनके लिए हम क्या करें, मैं वही उपाय बताने वाला था। आज शनिवार पीपल के नीचे दिया जलाने से भी शनिदेव ठीक हो जाते हैं, लेकिन भैंसे वाला उपाय अगर करते हो वो बहुत अच्छा है। तो प्रोफेसर, अभी आपने बताया कि पीपल के नीचे दिया जलाना है, ये कौन से तेल का लगाना है? हमेशा सरसों के तेल का ही दिया जलाना चाहिए। जो सरसों का तेल होता है शुद्ध शनिदेव होते हैं भाई, इस सरसों के तेल का ही दिया जलाना चाहिए। मोली की बत्ती बनाकर ही जलाना चाहिए। अगर ऐसे जलाते हो तो आपके शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं। कभी भी घर में कोर्ट केस नहीं होते, कभी भी परेशानियां नहीं आती, घुटनों में दर्द नहीं होता है। प्रोफेसर, ये तो थी शनिदेव के खराब होने की निशानियां, तो आपने उसकी रेमेडीज भी बता दी, लेकिन अब बारी आती है राहु देव की। राहु देव के खराब होने की निशानियां क्या है, क्या कर सकते हैं हम इसके उपाय? आपके घर में बिजली नहीं आती तो राहु देव खराब है भाई। आपका इलेक्ट्रॉनिक सामान, पंखा खराब हो गया, लाइट खराब, टीवी खराब, कंप्यूटर खराब, गेम खराब, इसका मतलब आपके घर का राहु देव खराब हो गया। जब भी कभी टीवी चलाने लगो तो आपका उसके पैसे भरने वाले, उसके पैसे भरने वाले, तो इसका मतलब राहु देव आपका खराब है। बहुत आसान उपाय होते हैं, लेकिन पहले राहु देव खराब की निशानियां सुनिए। राहु देव खराब कैसे होते हैं आपको पता चल जाएगा कि मेरा राहु देव खराब है। टॉयलेट की जो सीट है वो टूट गई है, लीक हो रही है, तो राहु देव खराब। टॉयलेट की सीट बहुत गंदी है तो राहु देव खराब। अगर आपकी टूटियां लीक कर रही हैं, चंद्रो राहु देव खराब। अगर आपका बाथरूम बहुत गंदा रहता है तो राहु देव खराब। देखिए, राहु देव खराब की बहुत निशानियां हैं। तो अगर आपके घर में सामान चोरी होता है तो राहु देव खराब। चोरी करवाता कौन है? शनि होता है राहु से खराब होने से। तो राहु देव जब कभी खराब होते हैं तो आपके आसमान से ऊपर रोशनी घर पे नहीं आती, तब भी राहु देव खराब। बार बार गाली देते हैं घर भी राहु देव खराब। बहुत बहुत निशानियां राहु देव खराब होने की, लेकिन मोटी मोटी मैंने बता दी हैं। तो इसको ठीक कैसे करना है? अगर राहु देव खराब है तो होता क्या है? इल्जाम लगते हैं आपके ऊपर, कोई भी काम आपका बनता नहीं है। मेरा काम तो बना पड़ा जी, बन गया काम, जाकर देखते काम शुरू भी नहीं हुआ होता। ये राहु की निशानियां होती है। तो राहु काम को कहता है, आपके दिमाग में हमेशा वहम डाल के रखता है आपका काम तो बना पड़ा, आप जाइए, आपके हर काम खुले हैं, होता कुछ भी नहीं। तो ये राहु खराब की निशानियां होती हैं। घर में जाइए, बाथरूम साफ रखिए, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को साफ रखिए। अगर तारे ज़्यादा दिखाई देती हैं, वायर ज़्यादा दिखाई देती हैं बिजली की, तो इसका मतलब राहु देव खराब है। तो उसको छुपा दीजिए, उसके ऊपर ढक्कन लगा दीजिए, कुछ लगा दीजिए। जो इंसान ऐसा करता है, घर के बाथरूम साफ रखता है, वायर को छुपा के रखता है, इलेक्ट्रॉनिक सामान ठीक करवा के रखता है, तो कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। अभी राहु को ठीक कर लिया आपने, बहुत आसान उपाय था जो मैंने बताया। अगर ऐसा करते हो तो राहु देव आपके ठीक हो जाते हैं। कोशिश करो, जो स्टोर होता है, स्टोर में महीने में एक दफा सफाई जरूर करो, क्योंकि स्टोर में जो मकड़ी, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो राहु देव ही होते हैं, उनसे राहु देव और ज्यादा बढ़ता है। तो उसको साफ कीजिए, स्टोर को महीने में एक दफा जरूर साफ कीजिए, इससे भी राहु देव ठीक हो जाते हैं। तो प्रोफेसर, जो लोग विदेश चले जाते हैं उनके राहु देव अच्छे होते हैं या फिर खराब होते हैं? जो विदेश चले जाते हैं, राहु देव खराब होते हैं, तब भी विदेश जाते हैं। राहु देव अच्छे होने से विदेश कभी नहीं जाता, राहु देव खराब होने से विदेश जाता है। जो जन्मभूमि छोड़ते हैं तो अपने, तो राहु खराब होते हैं, वहां जाके विदेश की धरती राहु की होती है, तो वहां जाके क्या करते हैं, राहु का अच्छा हो जाता है। तो इसलिए वो देखना पड़े कुंडली के मुताबिक राहु उनके खराब करने हैं, ठीक करने हैं। तो राहु ठीक करने का बहुत आसान उपाय बताने वाला हूँ। काला रंग का ये मैंने शीशा रखा हुआ है, इसको गोल कटवा लीजिए, अपने पर्स में हमेशा रखिए। राहु देव कभी भी आपके खराब नहीं। प्रोफेसर, अब बात करेंगे हम केतु के खराब होने की निशानियां क्या है, केतु को कैसे ठीक किया जा सकता है? बहुत आसान उपाय भी, जितना भी घर में कबाड़ रखा हुआ है ना अपने, ये जो कील हमारे काम आ जाएगी, ये जो हमारे काम आ जाएगा, ये सरिया हमारे काम आ जाएगा, ये केतु खराब की निशानियां होती हैं। ये बाइक जो हमारी लकी बाइक है, इसको कभी नहीं बेचना। उसको जंग लग गया, चलता नहीं है, उसको ऐसे ही आपने रखा हुआ कबाड़ बना के, वो केतु बन जाता है। जितना भी कबाड़ अपने जोड़ रखा है, जो चीजें मशीनरी खराब है, वो केतु। मशीनरी चलती राहु, मशीनरी खराब केतु। तो जितनी भी खराब मशीनरी है घर में से निकालिए, जो चलती नहीं है। हमें निशानी है जी हमारी, ये चलता नहीं है, उसको ठीक करवा के रखिए, महीने में चाहे एक दफा चलाइए। अगर वो चलता है फिर केतु देव अच्छे, अगर वो नहीं चलता तो समझ लीजिए खराब। केतु खराब की निशानियां बहुत, घर में कुत्ता लेके आते तो मर जाता है, कुत्ता लेके आते तो भाग जाता है, आपका लड़का आपका कहना नहीं मानता,
आपके भतीजे भांजे आपका कहना नहीं मान तो समझ लीजिए केतु आपका खराब है। अगर आप चाहते हो कि मेरा केतु अच्छा हो जाए, जिसका केतु अच्छा होता है घर में सुबह सुबह भगवान का नाम चलता है, भजन कीर्तन चलते हैं। तो जिसका केतु खराब होता है तो सुबह उठते ही नहीं बच्चे। निशानियां हैं, जिस घर में बच्चे लेट उठते हैं, जो इंसान घर पे लेट उठते हैं, तो केतु खराब की निशानियां है। उसको ठीक कैसे करना है भाई, बहुत आसान। घर की सफाई कीजिए, रोज कीजिए। जो ओनों वाली सफाई है बेड के नीचे है, वो हफ्ते में 1 दफा कीजिए। जितनी सफाई रखोगे, जितना कबाड़ घर से निकालोगे, उतना ही केतु आपका अच्छा होता जाएगा। और केतु को अच्छा करने के लिए बहुत आसान उपाय बताने वाला हूँ, बहुत बढ़िया उपाय बताने वाला हूँ। ऐसा उपाय जैसे ही आपने किया वैसे ही आपके घर में खुशियां आनी शुरू हो जाएगी। तो कौन सा उपाय है? घर के छत के ऊपर ध्वज खड़ा कर दीजिए, झंडा लगा दीजिए, केतु देव अच्छे हो जाते हैं। तो देखिए आज घर में ही आपने राहु केतु और शनि को कैसे ठीक कर लिया। तो प्रोफेसर केतु से बहुत सारी बीमारियां भी आती हैं, तो इन बीमारियों को कैसे ठीक किया जा सकता है? केतु से बीमारियां बहुत आती हैं, भयंकर बीमारियां आती है, कैंसर जैसी बीमारियां आती है, गांठ बन जाती है, वो भी केतु से आती है। तो जो बीमारियों का कारक केतु है, तो केतु को ठीक करने के लिए अभी मैंने बताया, घर की सफाई रखिए और ध्वज खड़ा कर दीजिए। अगर बीमारी बहुत बढ़ गई है तो जो दवाइयां मेडिसिन होती है वो दान करके आइए। तो आपके घर में जैसे मेडिसिन दान करते जाओगे, बीमारी धीरे धीरे दूर होती जाएगी। नॉर्थ ईस्ट के कोने को साफ कर लीजिए। नॉर्थ ईस्ट कोने में अगर किचन है या टॉयलेट है या बाथरूम है तो समझ लीजिए कैंसर होगी ही होगी। अगर उसको साफ रखते हो, उसको तोड़वा देते हो, खाली करते हो, तो समझ लीजिए आपने केतु ग्रह को ठीक कर लिया। आज हमें पता चला कि केतु ग्रह से कितनी भयंकर बीमारियां आती हैं। कैंसर तक की प्रॉब्लम जो है वो केतु ग्रह से आती है। शनि ग्रह को ठीक कर लीजिए ताकि घुटनों की प्रॉब्लम ना आए। अगर हम राहु देव को ठीक कर लेते हैं ना, तो कोर्ट कचहरी के मसले जो है वो सुलझ जाते हैं। अगर राहु केतु शनि को ठीक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों का राहु केतु और शनि ठीक हो जाए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम जल्द ही अगली जानकारी के साथ मिलेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।